मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आज पाली, शाहपुरा और पुष्कर दौरा है। बता दें कि 10:20 पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बाली के मुंडारा गांव पहुंचेंगे। राज्य मंत्री ओटाराम देवासी के निवास स्थान पहुंचेंगे सीएम भजनलाल शर्मा। राज्य मंत्री ओटाराम देवासी की माताजी के निधन पर शोक संवेदना व्यक्त करेंगे। सुबह 11:30 बजे सहाड़ा के नाथडियास में स्थानीय कार्यक्रम में भाग लेंगे। दोपहर 12:30 बजे नाथडियास से भीलवाड़ा के शाहपुरा के लिए रवाना होंगे। शाहपुरा स्कूल हेलीपैड पर पहुंचेंगे सीएम भजनलाल शर्मा। शहीदों को माल्यार्पण, त्रिमूर्ति सर्किल, महाराणा प्रताप की मूर्ति का करेंगे अनावरण। शाहपुरा में महाराणा प्रताप की मूर्ति, उम्मेद सागर में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मूर्ति का अनावरण करेंगे। एक स्कूल और कॉलेज बिल्डिंग का उद्घाटन भी करेंगे शाहपुरा में सीएम। वहीं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की एक जनसभा भी होगी। इसके बाद दोपहर पुष्कर जाएंगे सीएम। वहीं पर पूर्व प्रदेश संगठन महामंत्री चंद्रशेखर की माताजी को देंगे श्रद्धांजलि। कांग्रेस का राजभवन घेराव कार्यक्रम आज है। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी निकालेगी पैदल मार्च। पीसीसी चीफ डोटासला के नेतृत्व में निकाला जाएगा पैदल मार्च। सुबह 11 बजे शहीद स्मारक से राजभवन तक निकालेगी पैदल मार्च। गौतम अडानी और उनके सहयोगियों पर अमेरिका के न्याय विभाग के आरोपों पर सरकार को घेरेगी कांग्रेस पार्टी। विरोध प्रदर्शन में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, विधायक, सांसद समेत पीसीसी से लेकर ब्लॉक स्तर के पदाधिकारी शामिल होंगे। बारां जिले से बड़ी खबर है। शहर में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। बदमाशों ने एक युवक पर फायरिंग कर दी। धान मंडी से फसल बेचकर गांव जा रहा था युवक। रास्ते में 3 से 4 लोगों ने युवक को रोककर फायरिंग की। गोली लगने से घायल युवक को कोटा रेफर किया गया। कोतवाली थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। से जा रहा था जो यार 4 लाइन से मेरे पीछे लग गए। अब ये सलमान, अत्तू और लक्की तीनों मेरे को पहले गाली देके रुकाने की कोशिश की। मैं नहीं रुका। मेरी स्पीड से मोटरसाइकिल मेरे पीछे मोटरसाइकिल लगा के मेरे गांव के पास में जाते जाते मेरे साइड में से मेरे 3 फायर किए। जो मेरे 1 फायर लग गया, 2 फायर मेरे साइड में निकल गए। कहाँ से कहाँ जा रहे थे? मैं 12 से दान बेचने आया था। जो मंडी से जा रहा था। कहाँ पर जा रहे थे? मोटपुर जा रहा था मेरे गांव में। और बीकानेर के महाजन से खबर है, जहां चलते ट्रक में अचानक से आग लगी है। शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा आग लगने का कारण। ट्रक चालक ने ट्रक से कूदकर अपनी जान बचाई। सूचना पर जैतपुर टोल टीम और महाजन पुलिस भी मौके पर पहुंची है। दमकल की टीम ने आग पर काबू पाया। और सीकर में सुबह का तापमान पहुंचा है -0.5 डिग्री सेल्सियस। तापमान माइनस में होने के कारण शहर में घना कोहरा भी छाया है। शहर में लोगों को भारी ठंड का सामना करना पड़ रहा है। मौजूद सीजन में आज दूसरी बार कोहरा छाया है। और देखिए, हल्की बर्फ की चादर भी जमी हुई है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। सीकर में ठंड का प्रकोप देखा गया है। कोहरे की चादर छाई हुई है।
और मौजूदा सीजन में दूसरी बार ये कोहरा छाया है। लोगों को अलाव का सहारा लेना पड़ रहा है, तो वहीं पर रास्ते में लोग अपने अपने वाहन की लाइट जलाकर सफ़र कर रहे हैं। धीमी रफ्तार गाड़ियों की हो चुकी है। तो छतों पर, पेड़ पौधों पर बर्फ की हल्की चादर बिछाई हुई है। देश की न्यायपालिका के साथ साथ आज़ादी के आंदोलन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली दी बार एसोसिएशन जयपुर 92वां स्थापना दिवस मना रहा है। 18 दिसंबर 1932 को स्थापित जयपुर बार ने देश और प्रदेश के न्यायालयों में सैकड़ों न्यायाधीश देने के साथ ही राजनीति से लेकर सामाजिक जगत को भी कई हस्तियां दी हैं। आज़ादी से पहले प्रदेश में हुए अधिकांश आंदोलनों में बार के अधिवक्ताओं के नाम सर्वोपरि हैं। देखिए रिपोर्ट। देश की सबसे पुरानी बार में शामिल दी बार एसोसिएशन जयपुर का स्थापना दिवस है। 18 दिसंबर 1932 को स्थापित जयपुर बार ने देश की आज़ादी की लड़ाई में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। जयपुर बार के पहले अध्यक्ष मीर एहसान उल हक ने 1932 में जयपुर बार की स्थापना के साथ ही प्रतिवर्ष चुनाव आयोजित करने के नियमों की नींव रखी। 1932 में इस बार से जुड़े अधिवक्ताओं की संख्या मात्र 300 के करीब थी, जो आज बढ़कर 21,000 से अधिक हो गई है। देश की एकमात्र बार है जिसकी शुरुआत दी अक्षर से शुरू होती है। जस्टिस वी.एस. दवे कहते हैं कि देश में खुद के ऐतिहासिक महत्व को दर्शाने के लिए दी नाम रखा गया है। ऐसा इसलिए है कि इस बात की बहुत स्वस्थ परंपराएं रही हैं और दी वर्ड जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ तक कि जब जयपुर बार हाईकोर्ट, राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन बना रही बेंचियाँ आई और मैं उसका प्रेसिडेंट बना, तो एक दिन मेरे मुंह से जयपुर बार एसोसिएशन निकल गया। तो तत्कालीन प्रेसिडेंट थे पार्लियामेंट के मेंबर गोस्वामी, हाँ, दिनेश स्वामी, उन्होंने ऐतराज उठाया। उन्होंने कहा आप दी लगाए बगैर बार एसोसिएशन को एडजस्ट नहीं कर सकते। दी बार एसोसिएशन, दी signifies the importance of the great lawyers' heritage in this bar association. और मैं यहाँ 1977 से लगातार वकालत कर रहा हूँ, लोगों को न्याय दिला रहा हूँ और वकीलों की समस्याओं के लिए संघर्ष कर रहा हूँ। और आज जयपुर बार जो है एशिया की सबसे बड़ी बार हो गई। यहाँ की मेंबरशिप 20,000 21,000 करीब हो गए और यहाँ पर जो सुविधाएं हैं, हम धीरे धीरे, जहाँ कुछ भी नहीं था, एक टूटी हुई शतरंज को जोड़ करके यहाँ वकील शतरंज खेला करते थे। आज हमारे यहाँ पर खेल के बढ़िया बढ़िया स्पोर्ट्स हो गए। आज हमारी जयपुर बार की क्रिकेट टीम हो गई जो पूरे इंडिया में जाती है, वर्ल्ड में जाती है, श्रीलंका तक, विदेशों तक जाती है। ये जयपुर बार की हमारे आने के बाद में ये हमने किया। दूसरी चीज़ क्या है कि यहाँ पर राजस्थान की राजधानी होने की वजह से बहुत से काम, बहुत से लिटिगेशन, बहुत से पीड़ित लोग आते हैं पूरे राजस्थान के, उनको न्याय दिलाने के लिए हम लगातार संघर्ष करते हैं। अब तक इस बार से निकले अधिवक्ता विभिन्न अदालतों में डीजे से लेकर हाई कोर्ट में जज और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश तक बन चुके हैं। जस्टिस R.M. लोढ़ा देश के पूर्व CJI के पद से सेवानिवृत्त हो चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट में जज रहे जस्टिस अजय रस्तोगी इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे। जस्टिस M.N. भंडारी मेघालय के मुख्य न्यायाधीश रहे। जस्टिस मोहम्मद रफीक और राज्य मानवाधिकार आयोग चेयरमैन रहे। जस्टिस महेश शर्मा के साथ जस्टिस B.L. शर्मा, जस्टिस S.P. शर्मा भी इसी बार के सदस्य रहे हैं। बार में से बहुत से सदस्य जो है बहुत ही ऊंचाई पर पहुंचे। हमारे पहले सांसद जो बने थे बंसीलाल जी लोहाड़िया, जो यहाँ जयपुर बार के सदस्य थे, एडवोकेट थे। दौलतमल जी भंडारी रहे, वो सांसद रहे। यहाँ हमारे जयपुर बार से निकले हुए केंद्रीय मंत्री बने
सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश बने राजेंद्र मल्ली लोढ़ा, जो जयपुर बार के सदस्य रहे, नवल किशोर जी शर्मा, जो वर्षों तक केंद्रीय मंत्री रहे, और बाबू राज बहादुर जी, जो 25 साल तक भारत सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे, वो भी इस जयपुर बार से जुड़े हुए थे और हाई कोर्ट बेंच लाने में उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान था। दिनेश चंद्र जी स्वामी राज्यसभा सांसद रहे, वो जयपुर बार के मेंबर थे। भवनलाल जी शर्मा, जो वर्षों तक भारतीय जनता पार्टी के नेता रहे और कैबिनेट मंत्री रहे, वो इस जयपुर बार के सदस्य थे। इस तरह से काफ़ी लोग जो है सक्रिय थे। बाबा हरिश्चंद्र थे उस जमाने में। तो जयपुर बार का एक नाम इंडिया में इसलिए है कि यहाँ के लोग न्याय दिलाने में, जनता का काम करने के अंदर, देश की आज़ादी दिलाने के बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान इनका रहा है। जयपुर बार से निकले कई अधिवक्ताओं ने राजनीति के क्षेत्र में भी कामयाबी हासिल की है। दिवंगत पूर्व सांसद गिरधारी लाल भार्गव, सांसद सतीश चंद्र अग्रवाल, नवल किशोर शर्मा, योगेंद्र सिंह तंवर, पूर्व मंत्री भंवरलाल शर्मा, अरुण चतुर्वेदी भी इस बार के सदस्य रहे हैं। देखिए, जयपुर बार में जब पहले आमेर और चाकसू, सांगनेर जब कोर्टें नहीं थी, तो जयपुर बार ही एक ऐसी बार हुआ करती थी जो जयपुर में, जो सेशन कोर्ट जयपुर, जिसमें सब लोग अपना रजिस्ट्रेशन कराते थे और यहाँ अपना काम करते थे। आज भी वोटों के मामले में हो सकता है, एफिडेविट के मामले में कुछ संख्या कम रह गई हो, लेकिन शायद 15,000 16,000 संख्या आज भी हमारे मेंबरों की संख्या जयपुर बार की है। इसलिए इसको मदर बार कहते हैं, क्योंकि सबसे पहला जो बार एसोसिएशन बनी 1932 में, वो जयपुर में बनी थी और आसपास की सारी बारें, शाहपुरा, कोटपुतली, यहाँ तक की सारी बारें जयपुर बार के अधीन, जयपुर बार में थे। उनका सबका वोट राइट जयपुर बार में था। लेकिन जैसे धीरे धीरे बार की कोर्टें बनी, उन्होंने सबने अपने अपने रजिस्ट्रेशन अपने हिसाब से कर, लेकिन आज भी उन सब लोगों का रजिस्ट्रेशन जयपुर बार में है। इसलिए मदर बार तो मदर बार ही रहेगी। जो 1932 से जयपुर बार का मदर बार का दर्जा है, वो इसीलिए जयपुर का दर्जा है कि जयपुर की बार मदर बार है। ये 1932 की हमारी संस्था है, दी बार एसोसिएशन जयपुर, जो आज एक वट वृक्ष के रूप में हमारे मध्य मौजूद है, जिसमें तकरीबन 17,000 से ज़्यादा अधिवक्ता पंजीकृत है। और इस संस्था ने महान विभूतियों को जो है इसके सदस्य रहे संस्था के, जिसमें हमारे देश के उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ साहब, पूर्व रिटायर्ड जस्टिस दवे साहब और अन्य कई विभूतियाँ इस संस्था से सदस्य होकर के आगे बढ़े हैं। देश के साथ साथ संपूर्ण एशिया में सबसे बड़ी बार के रूप में पहचान रखने वाली जयपुर बार प्रदेश की न्यायपालिका में भी अपना अहम मुकाम रखती है। जयपुर बार के ऐतिहासिक योगदान को याद करते हुए जयपुर बार एसोसिएशन ने स्थापना दिवस समारोह का भी आयोजन किया जा रहा है। जस्टिस अशोक कुमार जैन इस समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। सच बेधड़क के लिए निजाम कंटारिया की रिपोर्ट। खबर जयपुर से है, जहां पर सांगानेरी गेट स्थित रेड क्रॉस सोसाइटी में स्टूडेंट्स की लाइन लगी है। सभी की मांग है कि रोडवेज के परिचालक की भर्ती के साथ ही फर्स्ट एड का सर्टिफिकेट कोर्स हो। स्टूडेंट की अधिक संख्या को देखते हुए प्रशासन ने बेंचों को भी बढ़ा दिया है। वहीं दूसरी तरफ नए टीचर्स की भर्ती की भी जा रही है, जिससे फिलहाल जो बैच चल रही हैं उनकी संख्या को और बढ़ाया जा सके। इसी मामले में सच पे धड़क ने इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के जनरल सेक्रेटरी जगदीश जिंदल से खास बातचीत की है। आप भी सुनिए। पूरे प्रदेश भर में चालक और परिचालक जो रोडवेज के हैं उनकी भर्ती निकली हुई है। उसमें जो है रेड क्रॉस की ओर से जो सर्टिफिकेट है वो यहाँ पर दिया जाना है। उसके लिए स्टूडेंट जो है वो लगातार जो है रेड क्रॉस सोसाइटी के पास आ रहे हैं और जो मेडिकल का एक जो सर्टिफिकेट बनना है वो यहाँ से बनाया जा रहा है। इस वक्त हमारे साथ सेक्रेटरी साहब मौजूद हैं। सर, किस तरीके से पूरी प्रोसेस है और किस तरीके से बच्चे जो है यहाँ पे आ रहे हैं उनको जो है सुविधाएं दी जा रही है? इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी ये इंटरनेशनल संस्था है और ये सेवा के माध्यम से काम करती है और हमें नेशनल ने फर्स्ट एड की ट्रेनिंग देने के लिए बच्चों को हमें अनुग्रहित किया हुआ है। हम बच्चों को फर्स्ट एड की 8 दिन की एक ट्रेनिंग देते हैं, जिसमें CPR, कैसे बच्चों के किसी तरह की घटना हो जाए तो बच्चे उस टाइम उस घटना को बचा सकें। इसके लिए 8 दिन के लिए हम क्लास देकर और उनको फर्स्ट एड की ट्रेनिंग देते हैं। उसमें एक सर्टिफिकेट देते हैं। वो सर्टिफिकेट इनके आने वाले जॉब में, मान लो, या आने वाले समय में
काम आ सकती है, इसके लिए हम सर्टिफिकेट इशू करते हैं। 8 दिन तक इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी में आना होता है। 2 घंटे की क्लास लगती है। इसमें टीचर होते हैं जो बहुत ट्रेंड और नेशनल से उनको सर्टिफाइड होते हैं, वो उनको टीचिंग देते हैं और पेपर होता है। फिर उसके बाद इनको ट्रेनिंग होकर इनको सर्टिफिकेट इशू किया जाता है। सर 1000 रुपए की फीस ली जाती है रेड क्रॉस सोसाइटी की ओर से, वो बिल्कुल मिनिमम है। सर अब जो बैचेज हैं, क्योंकि एक साथ जब भर्ती निकली है चालक परिचालक की, तो अधिकतर जो ज्यादा से ज्यादा संख्या में स्टूडेंट आ रहे हैं, उनको किस तरीके से मैनेज करेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा रहेगा। पहले हम जब बच्चे कम होते हैं तो 9 बैच लगाते हैं। 9 बैच हमेशा चलते हैं, बच्चे एट ए टाइम आते हैं, क्योंकि कॉर्पोरेट हो, सब में आजकल माइंस हो या कोई भी किसी भी डिपार्टमेंट में फर्स्ट एड की को सख्त जरूरत आवश्यकता मानने चालू हो गई। तो इसके लिए 9 बैच तो हमारे बराबर लगते थे। अब हमारे ये जो भर्ती परीक्षा चली है तो अभी हमने 18 बैच किए हैं और अभी पता लगा कि बच्चे और आ रहे हैं तो हम इसको बढ़ाकर 28 बैच करेंगे, पर कि इसको 8 दिन के अंदर के 28 बैच चले, जिसमें एक बार में करीबन 700 बच्चे 8 दिन में 700 बच्चे यहाँ से ट्रेनिंग लेकर जाएं, जिससे उनको परीक्षा में बैठने के लायक बैठकर सर्टिफिकेट मिल सके। यानी आप करें जो भर्ती निकलने के बाद जो व्यवस्थाएं हैं और जो क्लासेज हैं वो यहाँ पर बढ़ा दी गई है। हाँ, अभी लगातार मैं इसी काम को लग रहा हूँ सुबह से कि आज पहले हमारे 9 बैच थे तो 270 बच्चे बैठा करते थे। फिर अभी 2 दिन से हमने 18 बैच करे थे, जिसमें हमारे 540 बच्चे थे। आज हम फिर बढ़ाकर इसको 27 बैच कर दिए। इसका मतलब ये हो गया कि 9 बैच और बढ़ने से 270 बच्चों की और क्लास और बच्चों के लिए क्लास डेवलप करके और टीचरों को हायर करके नेशनल टीचरों को बुलाकर और इनको बच्चों को ट्रेनिंग देने का काम करेंगे। तो भर्ती निकलने के बाद लगातार जो है स्टूडेंट्स की संख्या जो है यहाँ पर बढ़ती हुई जा रही है और रेड क्रॉस सोसाइटी में एक सर्टिफिकेट दिया जा रहा है, जिसके बाद में जो है वो रोडवेज भर्ती है उसमें अभ्यर्थियों से लगाएगा, उसके बाद ही जो है उसका फॉर्म भरेगा, आगे जो है फॉर्म भरने में आएगा। रंजन चौधरी, सच में जयपुर।